हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो लास्ट वीडियो में जैसा मैंने आपको बोला था कि जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकालने के हम बेसिकली 3 मेथड्स करेंगे। और भी मेथड्स हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लिस्ट कॉस्ट मेथड, उसी को हम क्या बोलते हैं मैट्रिक्स मिनिमा मेथड, और वोगेल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। ये 3 मेथड्स हैं जिसमें सबसे इजीएस्ट होता है क्या, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। और इजीएस्ट है और सबसे वर्स्ट है। वर्स्ट मतलब क्या होता है, जो ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा ना, मतलब इसका जो इससे जो आप सोल्यूशन निकालेंगे इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, वो एक्चुअल जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है उससे बहुत दूर होता है। बहुत दूर होता है मतलब इसके आसपास नहीं होता। सबसे करीब जो जाता है वो क्या होता है, वैम मतलब वोगेल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड सबसे करीब, जो ऑप्टिमल सोल्यूशन के बहुत करीब जाता है। तो इससे क्या होता है ना कि जब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड आप अप्लाई करते हैं इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकालने के लिए, तो जो ऑप्टिमिलिटी चेक करेंगे ना, तो उसमें जो टेबल्स बनते हैं, मतलब जो कैलकुलेशन करेंगे, वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए मैं बार बार सजेस्ट करता हूं कि अगर एग्जाम में कुछ भी नहीं लिखा है तो आप इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन वैम मतलब वोगेल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से निकालिए, और उसके बाद आप देखेंगे कि थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका ऑप्टिमिलिटी चेक में थोड़ा कम हो जाता है। एनीवेज, फिलहाल इस मेथड पे हम फोकस करेंगे। एक एग्जांपल मैंने लिया है, इस एग्जांपल के थ्रू मैंने एल्गोरिदम नहीं लिया क्योंकि ये बहुत इजी है, तो मैं जो एल्गोरिदम है उसको भी साथ साथ बताते हुए, लिखूंगा नहीं, बस बताते हुए ओरली मेथड के थ्रू समझते हुए न्यूमेरिकली आपको वो क्लियर हो जाएगा। फिर कोई बुक देख लेंगे, वहां से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका एल्गोरिदम बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान है, न्यूमेरिकल के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया, फाइंड द इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम यूजिंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। ठीक है, सो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड की अगर बात बोलूं तो ये सब कुछ इसी से क्लियर हो जाता है, इसके नेम से। क्या बोल रहा है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, आपने ये एरो डायग्राम सीखा होगा, ठीक है ना, कई बार हम लोग सीखे हैं, वेक्टर्स वगैरह पढ़ते थे तो 11th 12th में भी सीखे, फिजिक्स में भी आप किए होंगे। तो ये मेरा नॉर्थ होता है, ये साउथ है, इधर मेरा ईस्ट आता है, और इधर मेरा क्या आता है, वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट मतलब ये देखिए ऐसे बिल्कुल कॉर्नर जो है यहाँ पे जाएगा ना। तो दैट मीन्स क्या होता है, ये जो नेम सजेस्ट करता है, दैट मीन्स जब भी हम एलोकेशन करेंगे वो कहाँ पे करेंगे, बिल्कुल इस कॉर्नर पे। अब इसको देखिए, ये जैसे क्वेश्चन दिया ऐसे आपके एग्जाम में आएगा, बट आप ऐसे इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे तो और क्लियर होता है। देखिए मैंने मैट्रिक्स बनाया इस तरह से, ठीक है ना। तो यहां पे क्या करना है, ये जो फर्स्ट सेल आएगी हर एक मैट्रिक्स में जब भी होगा, यहीं पे एलोकेशन आपको करना है। लास्ट वीडियो में हमने समझा था यहां पे क्या है, जैसे ये सोर्सेज है ना, या इसी को हम क्या बोलते थे, ओरिजिन्स, और ये क्या है, डेस्टिनेशंस है। ठीक है ना, ये डेस्टिनेशंस है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे डेस्टिनेशंस, ठीक है ना, डेस्टिनेशन। ठीक, तो क्या होता है, यहां पे जो सोर्स है वो सप्लाई करता है और डेस्टिनेशन का डिमांड होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होता है कि हम आईएथ ओरिजिन से या सोर्स से जेएथ जो डेस्टिनेशन है उस पे इतने यूनिट, ये जो एक्स आई जे लिखते हैं मतलब इतने यूनिट जो हमने ट्रांसपोर्ट किया। और यहाँ पे ये देखिए, ये जो ट्रांसपोर्टेशन टेबल में ये जो लिखा रहता है ना, ये क्या होता है, कॉस्ट होता है पर यूनिट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है। तो जैसे ये 21 क्या है, अगर एक यूनिट जो भी कमोडिटी है उसको सोर्स 1 से डेस्टिनेशन ए पे सप्लाई करूंगा ना, एक यूनिट, तो उसका कॉस्ट क्या आएगा, ₹21। उसी तरीके से ये रुपीज में मतलब कॉस्ट दिया रहता है। इधर ये देखिए, ये ए आई हुआ करता था, अवेलेबिलिटी मतलब जो मैं टेबल बनाया था ये है ए आई, और ये क्या है, मेरा बीजे है, ठीक है ना। तो ये क्या, अवेलेबिलिटी, सोर्स 1 पे 11 यूनिट का अवेलेबिलिटी है, 2 पे 13 का, 3 पे 19 का, उस तरह से इधर ए का डिमांड जो है, ए पे डिमांड 6 यूनिट का, बी पे 10, सी पे 12, डी पे 15। अब मैं आता हूं, तो हमें करना है क्या, अब ये सी बात है, एलोकेशंस ना, कितने यूनिट किस सोर्स से किस डेस्टिनेशन को मैं एलोकेट करूं ताकि मेरा टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है मिनिमाइज हो। तो अब क्या करते हैं हम लोग कि जो
इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है, उसको निकालने के ये जो मेथड्स है, इसमें सबसे इजीएस्ट मेथड क्या है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, जिसमें मैंने बताया टेबल ऐसे बनेगा, हर एक स्टेप में आपको यहीं पे एलोकेट करना, मतलब ऐसे समझिए ना कि जो सबसे पहली सेल आएगी ना उसी में एलोकेट करना, ऐसे भी समझे तो कोई इशू नहीं है। ठीक, तो चलिए, जब भी आप इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन लगाएंगे उसकी कंडीशन क्या थी, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को बैलेंस्ड होना चाहिए। याद करिए मैंने थ्योरम लिखा था, ठीक है ना, तो बैलेंस होना चाहिए, दैट मींस टोटल सप्लाई इक्वल टू टोटल डिमांड, मतलब समेशन ए आई, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू समेशन बीजे। मैं बताया था कि नहीं, ये आपस में इक्वल होने चाहिए। अब देखिए ये किसके इक्वल आते हैं कि नहीं इक्वल, तो इसको ऐड करिए जरा, तो इसको ऐड करेंगे 9 ऐसे ऐड कर लीजिए, तो 20 31 और एंड 10 41, ये नहीं 32 होगा ना 9, ठीक है। ये देखिए अगर ऐसे ऐड करेंगे 32 प्लस 10 42 प्लस 1 43, तो इधर से टोटल सप्लाई 43 है, और इधर भी ऐड करिए, देखिए 15 और 12 ऐड करेंगे 27, 10 ऐड करेंगे 37 और 6 ऐड करेंगे इसमें तो 43, मतलब टोटल सप्लाई इक्वल टू टोटल डिमांड है। दैट मीन्स मेरा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बैलेंस्ड है। कोई भी मेथड लगा के जब इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन लगाएंगे ना, तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को आपको बैलेंस करना पड़ेगा, और अगर बैलेंस होना पड़ेगा और बैलेंस नहीं है, दैट मीन्स आपका इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो उस केस में हम अपने से डमी, वो भी मैं करूंगा, बट फिलहाल ये बैलेंस्ड है, इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन मिलेगा, और मिलेगा तो अब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से हम इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकालना सीखेंगे। तो पहले तो लिख दीजिए, सिंस summation ai this is equal to summation bj, this will imply there exists an initial basic feasible solution of given transportation problem। सब कुछ शॉर्ट में लिख रहा हूं, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ना टीपी, ये थोड़ा उधर हो गया, मैं यहीं पे लिख देता हूं, गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, सो टीपी। अब चलिए यहां पे आपने ये लिख दिया। अब देखिए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से निकालते हैं। मैं एल्गोरिदम को बताता हूं, सीधे सीधे आपको करना क्या, टॉप मोस्ट मतलब यहाँ पे, मतलब लेफ्ट कॉर्नर जो होगा ना, ये लेफ्ट अपर कॉर्नर यहीं पे, ये इसी को आपको फिल करना है। तो यहाँ पे रूल ये क्या बोलता है ना कि इसमें ये अवेलेबिलिटी है, ये ठीक है ना, ये देखिए A11 तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और यहाँ पे डिमांड ये है, इन दोनों में जो मिनिमम होगा वो यहाँ पे एलोकेट कर देते हैं। यही रूल है हर एक स्टेप के लिए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मिनिमम पहला स्टेप की अगर बात बोलूं तो A1 B1 ना, A1 ये है, ठीक है, और B1 मेरा ये है, तो इनमें से जो मिनिमम होगा ना वो यहाँ पे एलोकेट कर दीजिए, पहली चीज। अब जो भी मिनिमम है एलोकेट किया, तो या तो ये रो एग्जॉस्ट होगा, मतलब या तो ये सोर्स एग्जॉस्ट होगा या तो डेस्टिनेशन एग्जॉस्ट होगा। तो जैसे यहाँ पे 11 और 6 का मिनिमम वैल्यू क्या है, मतलब इनमें से मिनिमम क्या है 6 और 11 में, तो मिनिमम मेरी क्या आ रही है 6, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे डायरेक्ट मैं 6 एलोकेट कर दूंगा, और जैसे ही 6 आपने एलोकेट किया यहाँ पे, ये देखिए, तो 6 एलोकेट किया आपने, तो मेरा ये डेस्टिनेशन एग्जॉस्ट हुआ। तो या तो जो सोर्स या जो डेस्टिनेशन एग्जॉस्ट होगा उसको क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। मतलब क्या हुआ कि इसका डिमांड फुलफिल हुआ ना, तो फर्दर इसको तो कुछ कोई यूनिट की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो ट्रांसपोर्टेशन टेबल से इसको हटा देते हैं। लेकिन यहां पे एक केस होगा, अगर ये दोनों टाई सिचुएशन, टाई मतलब क्या होता है कि A1 इक्वल टू B1 आ जाए, दैट मीन्स क्या हुआ, ये भी 6 होता, ये भी 6 होता, तो एलोकेट हमें क्या करना, मिनिमम 6 ही है, तो 6 एलोकेट किया आपने, तो देखिए साथ साथ ये सोर्स भी एग्जॉस्ट हो रहा है और ये डेस्टिनेशन भी। तो उस केस में आपका जो कॉन्सेप्शन है कि क्रॉस ऑफ करते हैं, तो बहुत लोग क्या करते हैं ना कि रो को भी क्रॉस ऑफ करते हैं, कॉलम को भी। आप दोनों अगर साथ साथ करेंगे तो क्या होता है, डीजेनरेट सोल्यूशन आ जाता है, ठीक है ना। डीजेनरेट सोल्यूशन बोलने का मतलब क्या है कि यहाँ पे दोनों साथ साथ हो रहे हैं ना, तो क्या आप करिएगा कि एक स्टेप में क्या करिएगा, या तो रो को कट करिएगा या तो कॉलम को। मान लीजिए मैंने इस रो कॉलम को कट कर दिया, तो इस रो को आप क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है ना। अब अगला जब टेबल बनेगा तो यहां पे जब आएंगे ना, तो देखिए ये फर्स्ट सोर्स तो अभी है ही,
लेकिन 6 यूनिट यहाँ पे सप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अवेलेबिलिटी 0 हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, मिनिमम करना है ना, तो यहाँ पे मिनिमम 0 होगा और ये 10 होगा, तो यहाँ पे 0 एलोकेट कर दीजिएगा। ये रूल है ताकि हमारा जो मिनिमम, याद करिए m+n-1, ये क्या था हमारा नॉन डिजनरेट सोल्यूशन होने का जो कंडीशन था ना, मतलब इतने एलोकेशन होने चाहिए वो रहे। बाद में ठीक है इसको हम कर लेंगे, वो 0 आ गया तो आप क्या बोलेंगे कि सर ये तो ऐसे भी डिजनरेट हो गया, तो ठीक है इसको हम इप्सिलॉन कर लेते हैं, वो अलग इशू, वो बाद में बताऊंगा। बट यहाँ पे आप 0 एलोकेट कर सकते हैं, करके फिर आगे बढ़िएगा ताकि ये m+n-1 एलोकेशन जो है ना वो यहाँ पे बरकरार रहे। ये यहाँ पे एक चीज बस ध्यान दीजिएगा, जब ये दोनों सेम हो जाए उस केस में बोल रहा हूं, बट ऐसा केस जनरली नहीं आएगा। अगर आ जाता है तो वो मैंने आपको एल्गोरिदम का पार्ट मैंने बता दिया। चलिए तो ठीक है, अब मैं यहां पे आता हूं, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं यही से स्टार्ट करता हूं। तो यहां पे मैंने क्या किया, देखिए ये टेबल हो गया, मिनिमम लेना था तो मिनिमम मेरा कितना था, यहां पे ध्यान दीजिए 11 और 6 में मिनिमम मेरा 6 है। 6 यूनिट मैंने यहाँ पे देखिए एलोकेट किया, और 6 जैसे एलोकेट किया यहाँ पे ये मेरा डेस्टिनेशन एग्जॉस्ट हो रहा है, डेस्टिनेशन को मैंने कैंसिल आउट कर दिया। और जैसे इसको आपने कैंसिल आउट किया, मतलब टेबल से हटाया, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं एक ही टेबल में फिल करते हैं, बट मैं आपको मैं जो सजेस्ट करूंगा, अगर आप सीख रहे हैं तो अलग अलग टेबल्स बना के कई स्टेप, 2-3 स्टेप 4 स्टेप में आए, बट वो ज़्यादा बेटर होता है। तो चलिए अब मैं अगला स्टेप बनाऊंगा, अगला स्टेप मतलब अगला टेबल। अब ध्यान दीजिए नेक्स्ट टेबल जब आप आएंगे तो क्या होगा, यहां से ध्यान दीजिए, ये डेस्टिनेशन मेरा एग्जॉस्ट हो गया है तो 3x3 की मैट्रिक्स बनेगी। क्यों, क्योंकि अगला जो मेरा है ना, ये ए जो मेरा डेस्टिनेशन है वो तो एग्जॉस्ट हो चुका है। तो यहाँ पे सोर्स, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आप रखेंगे, और यहाँ पे अब ये सी बात है ए चला गया तो बी, सी और डी। लेकिन जैसे ही अगले स्टेप पे जाएंगे एक चीज ध्यान देना होगा, बार बार हर एक स्टेप में कोई भी मेथड करेंगे उसमें ये चीज ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 6 यूनिट मैंने सोर्स 1 से डेस्टिनेशन ए को सप्लाई कर दिया था। यहाँ पे टोटल अवेलेबिलिटी मेरी 11 थी ना, तो 11 में से मैंने 6 तो इसको दे चुका हूं, तो इसके पास अवेलेबल क्या होगा फ्रेंड्स, 5। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा कि अब यहाँ पे मेरा जो बचेगा वो 5 यूनिट ही बचेगा, क्योंकि 6 यूनिट मैं इसको दे चुका हूं। ये सबसे पहले ये फील करिएगा, उसके बाद जो भी है फटाफट आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। ये हो गया। फिर यहां से देखिए अब कॉस्ट लिख लीजिए, तो कॉस्ट जो है मेरा यहाँ पे 16, 25, 13, 18, 14, 23, 27, 18, 41। अब ध्यान दीजिए, फिर से आपको बार बार यही नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में फिर यही एलोकेट करना है। अब देखिए इसमें करना है तो ये किस में आ रहा है, अगर यहाँ पे इस टेबल की बात बोले तो अब यहाँ पे नया मैट्रिक्स जो है A11 ही है ना, ओरिजिनल से देखते तो शायद ये A12 आता, लेकिन यहाँ पे देखिए ये यही पे फिल करना है। तो ये देखिए 5 है, और अच्छा 1 मिनट, यहाँ पे मुझे लिखना था ये 10, 12 और 15 जो अवेलेबिलिटी है। तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी बोला हूँ, डिमांड है ये डिमांड है, इधर अवेलेबिलिटी। तो मिनिमम 5 और 10, मिनिमम क्या है 5, तो यहाँ पे क्या करेंगे 5 यूनिट्स आपने इसको एलोकेट कर दिया। और जैसे ये एलोकेट किया, अब ये मेरा जो सोर्स 1 था ना ये एग्जॉस्ट हुआ, तो इसको क्रॉस कर देंगे, और क्रॉस करने के बाद नेक्स्ट टेबल पे जाएंगे, और नेक्स्ट टेबल में जब बनाएंगे तो ये आएगा 2x3 का आएगा। ये चीज ध्यान देना है, 2x3 का आएगा, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो 2x3, ठीक है ना, ये हो गया 2x3। सोर्स 1 एग्जॉस्ट हुआ, सोर्स 2, सोर्स 3, ठीक है ना। और यहां पे याद करिए मेरा अभी बी रहेगा, सी रहेगा, डी रहेगा। अब एक चीज यहां से वही मैं बोलता हूं, अब ध्यान दीजिएगा, ये एग्जॉस्ट हो गया, लेकिन इसने किया क्या है, सोर्स 1 से 5 यूनिट यहां पे सप्लाई कर दिया बी को। तो बी के पास टोटल डिमांड 10 था ना, 5 यहाँ पे फुलफिल हो गया, तो कितना बचेगा 10 - 5। तो यहाँ पे अब जो डिमांड बचेगा उसका 5 यूनिट्स का होगा। तो ये पहले जरूर फिल करें, उसके बाद आप जो है ये जितने थे इनको आप लिख लीजिए, यहाँ से कोई इशू नहीं है। कॉस्ट की रही बात तो 18, 14, 23, 27, 18 और 41, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन फिल करना है,
तो 13 और 5 में जो फिल करेंगे वो क्या होगा, मिनिमम। अब देखिए मिनिमम 13 और 5 में से 5, तो यहाँ पे देखिए सोर्स डेस्टिनेशन बी जो डिमांड था उसका एग्जॉस्ट हुआ, तो नेक्स्ट टेबल पे चलेंगे। नेक्स्ट टेबल ये है, मैं यहीं पे बना लेता हूँ, आप चाहते तो नीचे बनाते, बट ठीक है 2x2 का बनाना है तो थोड़ा सा यहीं पे बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए 2x2 का मैंने बनाया, यहाँ पे C, यहाँ पे D, ठीक है ना। चलिए तो ये सेकेंड है और ये मेरा थर्ड है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 5 सोर्स 2 से 5 यूनिट मैंने सप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 8 बचेगा। ये चीज आपको बार बार फील करना है, 8 यूनिट क्यों, क्योंकि 5 यूनिट्स में सप्लाई कर चुका हूं डेस्टिनेशन बी को, तो 13 में से 5 चला गया, 8 बचेगा। अब बाकी चीजें आप फटाफट फील कर लीजिए, 14, 23, 18 और 41, यहाँ पे 19, यहाँ पे 12, यहाँ पे 15। अब क्या करना है आपको, ये हो गया। अब करेंगे क्या, यहां पे ये सब कुछ लिख लिया आपने, तो चलिए ये 8 और 12, मिनिमम क्या है 8 है, तो यहाँ पे 8 यूनिट सप्लाई कर दिया। और जैसे ही आपने 8 यूनिट सप्लाई किया, यहाँ से मेरा सोर्स 2 टोटली एग्जॉस्ट हो गया, तो ये अब हटा दीजिए। अब नेक्स्ट टेबल जो बनेगा इसमें पूरा कंप्लीट आ जाएगा आपका, तो ये 1x2 का बनेगा, एंड दिस इज थर्ड सोर्स एंड C और D डेस्टिनेशन। अब ध्यान दीजिए 8 सप्लाई कर दिया आपने, डिमांड 12 का था ना, तो C को ऑलरेडी मैं 8 असाइन कर चुका हूं, तो कितना रिमेनिंग होगा 4, और यहाँ पे कितना है 15, कॉस्ट लिख लीजिए 18 और यहाँ पे 41, ठीक है। यहाँ पे 19 का क्या है अवेलेबिलिटी है। तो अब करेंगे क्या, यहाँ पे मिनिमम 19 और 4 का यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है ना, ये पूरा कंप्लीट हुआ। अब अगला टेबल मत बनाइए, यही से कर लीजिए। तो 4 यहाँ पे बचा कितना 15 इसको असाइन कर दूंगा, तो मेरा टोटल पूरा का पूरा इसका भी कंप्लीट हुआ, इसका भी कंप्लीट हुआ। तो अब देखिए ये टेबल मैंने पूरा फुलफिल कर दिया। अब यहां से क्या करना है, फाइनल इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के लिए सो फाइनल टेबल बनाएंगे। आप यहाँ पे एक बार जरूर लिखिए फाइनल टेबल। तो फाइनल टेबल क्या बनेगा, वही ओरिजिनल आप लिखिए और वहां से आप करिएगा। तो ओरिजिनल मैं लिखता हूं, चलिए ओरिजिनल बनाना पड़ेगा ताकि मैं इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन यहाँ पे बता सकूं। तो कितना था, 4 डेस्टिनेशन थे, 3 सोर्सेस थे। तो चलिए यहाँ पे था फर्स्ट सोर्स, सेकेंड सोर्स और थर्ड सोर्स। ये है मेरा A, B, C एंड D, ठीक है ना। कॉस्ट आप लिख लीजिए, एक बार देखिए ध्यान से लिखना पड़ेगा। कॉस्ट जो है मेरा 2116, ये कॉस्ट आप लिख लीजिए एक बार, और उसके बाद फिर जो है कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, तो मैंने ये टेबल बना लिया। अब यहाँ पे जो जो एलोकेशंस किया है ना आपने, यहाँ पे लिखिए, आपको आप लिखें। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले वाले में मैंने क्या किया था 6 ना, तो यहाँ पे 6। उसके बाद फिर मैंने किया था ये देखिए 5 बी और फर्स्ट सोर्स, मतलब यहाँ पे ये देखिए 16 कॉस्ट था ना, वहां पे आपने 5 का किया था, ठीक है ना। इसके बाद फिर आपने किया है सेकेंड और बी, मतलब ये 18 वाले कॉस्ट में यहाँ पे, तो कितना किया था यहाँ पे, मेरे ख्याल से 5, प्लीज चेक करिएगा, ठीक। फिर यहाँ पे उसके बाद हमने यहाँ पे किया था सेकेंड और सी, जो कॉस्ट 14 है वहां पे 8 यूनिट का, तो यहाँ पे 8 यूनिट का। फिर उसके बाद हमने किया था सी और डी, थर्ड में सी और डी, यहाँ 18 और 41 जो था ना, 4 और 15 यूनिट्स का। अब देखिए ये मेरा फाइनल टेबल है जहां पे मैंने ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से एलोकेशंस किया। अब यहां से देखिए, जब ये टेबल इसलिए भी बनाते हैं कि कहीं मिस्टेक तो नहीं है कैलकुलेशन, तो क्या है कि आपका ना टोटल जो सप्लाई और डिमांड, हर एक सोर्स और हर एक डेस्टिनेशन, ईच सोर्स का सप्लाई और ईच डेस्टिनेशन का डिमांड ये फुलफिल होना चाहिए। तो देखिए रो वाइज पहले जाइए, 6 + 5 11 बिल्कुल सही, 5 + 8 13 ये भी सही, 4 + 15 19। मतलब ईच रो में मैंने देखा कि जो भी यहां से सप्लाई किया है हर एक सोर्स से, उसका जो अवेलेबिलिटी है वो मैच कर रहा है। अब डिमांड पे आइए, देखिए इसमें आइए 6 ये भी ठीक है, 5 + 5 10 ये भी ठीक है, 8 + 4 12 ये भी ठीक है, 15 ये भी, मतलब जितना डिमांड था वो भी टोटल हमने डिमांड हर एक डेस्टिनेशन का मैच किया। मतलब ये मैंने जो एलोकेशन किया अब सही है। तो अब क्या लिखेंगे यहां से, सो बाई
नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या आया, वो यही होगा। आप इसको लिख लीजिएगा, x11 बराबर 6 5 5, ये ऐसे करके, ये x12, ये क्या x22 x23 x33 x34 ना, तो इसके इक्वल टू x11 इक्वल टू 6, x12 इक्वल टू 5, x22 इक्वल टू 5, x23 इक्वल टू 8 एंड सो ऑन। ये मेरा सोल्यूशन हो गया, ठीक है ना। लेकिन यहां से जब इस मेथड से किए तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना आएगा, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है ना, ये क्या आता है। तो अब लिखना चाहे तो यहां लिख सकते हैं, चलिए मैं लिख देता हूं, x11 6 यूनिट, x12 5 यूनिट्स, x22 5 यूनिट्स, x23 8 यूनिट, x23 है, x23 8 यूनिट, x33 4 यूनिट्स और x34 15 यूनिट्स, ठीक है ना। इतने एलोकेशंस आपने किया है। एंड टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या आएगा, तो अब ये सी बात है, ये जो दिया रहता है येलो वाला पर यूनिट कॉस्ट है, तो सोर्स 1 से अगर डेस्टिनेशन ए पे 1 यूनिट सप्लाई करेंगे ₹21 कॉस्ट आता है, 6 यूनिट सप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते जाते, ये आपको पता है। तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 21 प्लस उसी तरीके से 5 मल्टीप्लाइड बाई 16 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 18 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई 14 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 18 प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाई 41, ठीक है ना। ये अब इसको आपको कैलकुलेट करना होगा, एक बार प्लीज इसको कैलकुलेट करके देखिए कितना आता है, प्लीज चेक करिए, कैलकुलेशन आपका ड्यूटी है। चलिए फ्रेंड्स, तो मैंने देखिए ये कैलकुलेशंस किया, ये कैलकुलेशन आप चेक करिएगा। 6 को 21 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 126, 5 को 16 से 80, 18 को 5 से 90, 14 को 8 से 1112, 18 को 4 से 72 और 41 को 15 से करेंगे, जितना आएगा टोटल रुपीज जितना कॉस्ट आया। तो मैं क्या बोलना चाहता हूं कि मेरा इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ये है, वो या तो फिर ये टेबल ही लिख देंगे तो ये इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने जो एक्चुअली जो इस मेथड से निकाला, तो इसका जो कॉस्ट आया, 1 मिनट, ये चलिए ठीक है, इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो यहां से जो मेरा कॉस्ट आया वो टोटल कितना आया, ₹1095, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए इस मेथड का ड्रॉबैक क्या है, जब हमने ये ट्रांसपोर्टेशन मेथड का इनिशियल बेसिक सोल्यूशन निकालने का ये जो मेथड यूज किया, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, इसमें क्या था ना कि ये मिनिमम कॉस्ट को ये कंसीडर ही नहीं कर रहा था। तो इसीलिए मैं बोला था कि ये सबसे वर्स्ट केस है या वर्स्ट मेथड है इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने का। आप देखेंगे ना, एक्चुअली में हम तीनों मेथड में यही एक ही एग्जांपल से करेंगे और आप कंपेयर करिएगा। तो यहाँ पे क्या है ना, एक्चुअल जब आप जाएंगे ना, तो मैं बिल्कुल श्योर तो नहीं हूं, लेकिन 800 फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं कि एक्चुअल जो ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा वो फॉर एग्जांपल मान लीजिए 800 आएगा। तो इससे और इसका डिफरेंस देखिए, अराउंड ये 1100 है, ये मतलब लगभग 300 का ₹300 का डिफरेंस आता है। ये एक्चुअल ऑप्टिमल कॉस्ट है मेरा। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि ये जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है ना, उससे बहुत दूर का ये सोल्यूशन देता है। इस वजह से ये मेथड सबसे वर्स्ट मेथड है इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने का। बट कभी कभी एग्जाम्स में जानबूझ के वो देते हैं कि इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आप नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से निकालो और ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालो। तो जब ऑप्टिमिलिटी चेक करेंगे ना, तो जैसे सिंप्लेक्स में हमने किया था, पहले इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाल लेते थे, फिर टेबल लगा के नेट इवैल्यूएशन निकालते थे ना, ZJ माइनस CJ। उसी तरीके से यहाँ पे भी टेबुलर फॉर्म में ये ऑप्टिमिलिटी चेक करते, वो बाद में मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, वो बाद में। फिलहाल इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने का ये जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड है, होपफुली मैंने एक्सप्लेन किया। इसका जो एल्गोरिदम था वो भी मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया। फिर से मैं बोलता हूं कि सबसे पहले तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि यही कंडीशन है इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन उस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का एग्जिस्ट करेगा या नहीं, उसके लिए। अब एल्गोरिदम क्या बोलता है कि आपको बिल्कुल हर एक स्टेप में नॉर्थ वेस्ट जो कॉर्नर है ना, मतलब ये वाला अपर लेफ्ट,
यहीं पे आपको एलोकेट करना हर एक स्टेप में। और एलोकेशन कैसे करना है, ये जो आएगा यहाँ पे A1 और B1, इनमें से जो मिनिमम होगा एलोकेट करिए। जो सोर्स या डेस्टिनेशन एग्जॉस्ट हो जाए, ठीक है ना, तो या तो रो एग्जॉस्ट होगी या तो कॉलम। जो एग्जॉस्ट होता है उसको कैंसिल आउट, मतलब ऐसे क्रॉस कर दीजिए। फिर अगले स्टेप पे जाइए, क्रॉस कर दिया तो इसको हटा दीजिए। अगर ये कॉलम जा रहा है तो पूरा कॉलम हटाइए। अब ये 3 क्रॉस 3 का बचा। लेकिन जब भी अगले स्टेप पे जाएंगे तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इस सोर्स से 6 यूनिट का मैंने अगर सप्लाई कर दिया तो 11 अवेलेबल था, तो अब कितना बचेगा, 5 यूनिट्स का अवेलेबिलिटी होगा। ये चीज जरूर आप हर एक स्टेप में ध्यान देंगे। और फिर वही रूल है, घिसा पीटा, लेफ्ट कॉर्नर, लेफ्ट अपर कॉर्नर फिल करते जाइए और ध्यान देते देते आप फाइनली जब पहुंच जाइए, फिर एक फाइनल टेबल बनाइएगा और जहां जहां एलोकेट किया उसको लिख के क्रॉस वेरीफाई जरूर करिएगा कि हर एक सोर्स और ईच डेस्टिनेशन, ठीक है ना, इज बीइंग एग्जॉस्टेड और नॉट। अगर एग्जॉस्टेड है दैट मींस आपने कैलकुलेशन सही किया, अदरवाइज कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है। एक चीज ध्यान देने का तरीका है। फिर आप इस मेथड से, जो मेरा इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है वो ये है, या तो फिर आप टेबल ई फॉर्म में लिख देंगे कि इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन ये आ गया, ठीक। तो इससे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी वो क्या होगा, हमने देखा था ना कि जो था ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरा, अगर आप देखिए जो फॉर्मुलेट किया था, मिनिमाइज जेड दिस इज इक्वल टू समेशन एक्स आई जे और सी आई जे ना। अब यहाँ पे जे इक्वल टू 1 to n रहा होगा एंड आई इक्वल टू 1 to m, यही था ना। मतलब क्या हुआ कि जितने भी एलोकेशंस है वो यूनिट मल्टीप्लाइड बाई पर यूनिट कॉस्ट, यही करके सम करते हैं। तो देखिए हमने यही किया, यहाँ पे जितने यूनिट किया उसका यूनिट, उस सेल में जो भी यूनिट कॉस्ट है उसको मैंने लिया, मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मेरा ये आया। और मैंने यहाँ पे आपको बताया कि देखिए ये सबसे वर्स्ट मेथड है, ऑप्टिमल सोल्यूशन से बहुत दूर सोल्यूशन देता है। अगला मेथड जो हम करेंगे इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन का, वो क्या होगा, लिस्ट कॉस्ट मेथड, या उसी को हम बोलते हैं मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। तो उससे जब करेंगे सेम प्रॉब्लम को, आप देखिएगा कुछ ना कुछ इंप्रूव सोल्यूशन आएगा, इससे कम ही कॉस्ट आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्या करते हैं ना, हम यहाँ पे कॉस्ट को ऑब्जर्व करते हैं, जो पूरे मैट्रिक्स में जो मिनिमम कॉस्ट है वहीं पे एलोकेट करेंगे। तो यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट अगर ऑब्जर्व करेंगे 13 है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले एलोकेट करेंगे। फिर जब ये जो भी मतलब एग्जॉस्ट हो जाएगा उसके बाद फिर अगली मिनिमम कॉस्ट, फिर अगली मिनिमम कॉस्ट, ऐसे आप करते जाते हैं, ठीक है ना। तो उससे आप देखेंगे कि कॉस्ट आपका मिनिमम आएगा। फिर इनसे भी बेटेड सोल्यूशन देता है क्या, वोगेल्स अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि वो क्या करता है, ईच रो और ईच कॉलम में दो जो मिनिमम कॉस्ट होंगे ना उनका डिफरेंस को लेके चलता है, तो वो सबसे बेटेड सोल्यूशन देता है। तो एनीवेज नेक्स्ट वीडियो में लिस्ट कॉस्ट मेथड या मैट्रिक्स मिनिमा मेथड, उसका भी एल्गोरिदम हम इसी एग्जांपल के थ्रू, यही एग्जांपल लूंगा ताकि आप कंपेयर कर पाए। अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। आपकी कमी यही रह जाती है फ्रेंड्स, आप रिस्पॉन्ड नहीं करते किसी भी चीज का, चाहे मैं होमवर्क दूं या फिर कमेंट सेक्शन में बोलूं कि आप कमेंट के थ्रू बताइएगा। प्लीज रिस्पॉन्ड करें। चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन क्लिक करिएगा। स्पेशली उन फ्रेंड्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो पुराने व्यूवर्स हैं, बार बार चैनल को विजिट करते हैं बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड्स।